दोस्तों, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं और कहूं इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, मींस फिल इन द ब्लैंक्स, आपको एक जगह खाली दी गई है, उस पर आपको एक सही वर्ड का यूज करना है, तो वो जो सेंटेंस है वो है ही वॉज नॉट ओनली फाइंड डैश पनिश्ड। डैश पे आपको वर्ड डालना है दोस्तों। तो आप में से 90% ऑफ द लोग इस डैश में, इस खाली जगह में डालेंगे वर्ड बट। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट पनिश्ड। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एकदम गलत जवाब है। इसका सही आंसर है दोस्तों बट ऑल्सो। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा करेक्ट वाला, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो पनिश्ड। नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। आज मैं आपको कंजंक्शंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, पहला सवाल मन में यही उठता है कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। तो कंजंक्शंस आर लिंकिंग वर्ड्स। दोस्तों, ये लिंक करते हैं दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को। तो ये जो भी लिंकिंग वर्ड्स होते हैं आपके, ये सारे होते हैं आपके कंजंक्शंस। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल बट आई डोंट लाइक क्रिकेट। मेरे को फुटबॉल पसंद है पर क्रिकेट पसंद नहीं है। तो यहाँ पे जो है बट आया, ये है आपका लिंकिंग वर्ड। तो ये आपका कंजंक्शन है दोस्तों। इसी तरह आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या एंड जो है आपका, वो है आपका लिंकिंग वर्ड यानी कंजंक्शंस। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे कंजंक्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं, एकदम डीप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको आज का ये वीडियो। तो गाइज आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कंजंक्शंस दोस्तों आपके मेजरली 3 तरीके के होते हैं। देखिए, पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस और तीसरा होता है दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आज हम दोस्तों इन तीनों कंजंक्शंस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहला जो आपका कंजंक्शन है वो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोस्तों आपके लिंक करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को दोस्तों। तो सिंपल होते हैं कंजंक्शंस, जैसा मैंने आपको बताया लिंकिंग वर्ड्स हैं, तो ये लिंक ही करेंगे, वर्ड्स को करेंगे लिंक, या सेंटेंसेस को करेंगे, या क्लॉजेस को करेंगे, फ्रेजेस को। ये लिंकिंग वर्ड्स है दोस्तों। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है दोस्तों, ये आपके 7 होते हैं, मेनली 7 होते हैं ये। और इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको याद रखना है एक वर्ड फैन बॉयज। फैन बॉयज, देखिए मैं आपको बताता हूँ, FANBOYS। ये दोस्तों टोटल है कितने, 7 वर्ड, 7 लेटर्स का एक वर्ड है फैन बॉयज। अब F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो दोस्तों फॉर एंड नॉर बट और येट और सो, ये सातों होते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोस्तों। अब आइए इन्हें मैं आपको बेहतर समझाता हूं, इनका मतलब भी बता दूंगा और इनके ऊपर आपको सेंटेंसेस भी बता देता हूं। तो पहला है दोस्तों आपका F स्टैंड्स फॉर। फॉर का मतलब है दोस्तों बिकॉज होता है इसका मतलब। इस पर अगर एक सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू फाइंड अ जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड। आई हैव टू फाइंड अ जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड मीन्स मुझे एक जॉब ढूंढनी है, क्यों, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ यानी बेरोजगार हूँ। अगला है दोस्तों आपका एंड का मतलब होता है दोस्तों इन एडिशन टू। इस पे अगर एक सेंटेंस बनाए तो क्या हो जाएगा, आई हैव 1 डॉग एंड 2 कैट्स। मेरे पास एक कुत्ता और 2 बिल्ली हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 2 वर्ड्स के एग्जांपल्स दिए और दोनों सेंटेंसेस जो मैंने आपको अभी बताए हैं, देखिए, आई हैव टू फाइंड अ जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड, मतलब मेरे को एक जॉब फाइंड करनी है क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हूँ। अगला सेंटेंस जो मैंने आपको बताया, आई हैव 1 डॉग एंड 2 कैट्स। मेरे पास एक कुत्ता और 2 बिल्ली हैं। दोस्तों सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं, बट एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी होगी कि पहला जो सेंटेंस था यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कंजंक्शन से पहले कॉमा, और सेकंड वाले में कंजंक्शन से पहले कॉमा नहीं आया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से सेंटेंसेस में कॉमा आएगा और कौन से में नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ेंगे
इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे कंजंक्शन से पहले कॉमा का। और अगर आप एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को जोड़ रहे हैं, दो सेंटेंसेस हैं, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट, तो कॉमा का यूज़ नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होंगे, नाम से समझ आ रहा है, जो अपने आप में एक मतलब देगा, प्रॉपर मतलब दे रहा है एक सेंटेंस, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है जो डिपेंड है आपका दूसरे सेंटेंस पे, दूसरे सेंटेंस के बिना वो अपने आप में एक मतलब नहीं देगा, वो उसका मतलब दूसरे सेंटेंस के बेस पे ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे। अब पहला जो एग्जांपल है, इसमें पहला जो सेंटेंस है, आई हैव टू फाइंड अ जॉब। ठीक है दोस्तों, मेरे को एक जॉब ढूंढनी है, पहला सेंटेंस है, प्रॉपर मतलब दे रहा है सेंटेंस। अगला है आई एम अनएम्प्लॉयड। ये भी दोस्तों एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर मतलब दे रहा है, मैं बेरोजगार हूँ। तो इन दोनों को अगर आपने जोड़ा फॉर से, तो आ गया यहाँ पे कॉमा, दोनों इंडिपेंडेंट है दोस्तों। देखिए आई हैव टू फाइंड अ जॉब, आई एम अनएम्प्लॉयड, दोनों सेंटेंस कंप्लीट लग रहे हैं, अधूरे नहीं लग रहे हैं। अब दूसरे में देखिए, पहला है आई हैव वन डॉग, कंप्लीट है सेंटेंस, इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट है, मतलब समझ आ रहा है मेरे पास एक कुत्ता है। बट अगर आप यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखोगे तो क्या है, टू कैट्स। टू कैट्स, इसका कोई मतलब आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ टू कैट्स को देखें तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक मतलब नहीं दे रहा है। इसका मतलब कब आ रहा है, जब ये पहले वाले सेंटेंस से मिल रहा है, आई हैव वन डॉग एंड टू कैट्स। बट ये अकेला अगर हम इसे देखेंगे तो ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों ये होते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस और ये होता है आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेंगे तो यूज़ होगा कॉमा का। कॉमा कहाँ आएगा, कंजंक्शन से ठीक पहले, कंजंक्शन से ठीक पहले आएगा आपका कॉमा। और जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस जुड़ेगा तो उसके बीच में दोस्तों कॉमा का यूज़ नहीं होता। तो आइए अब आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका नॉर, एन स्टैंड्स फॉर नॉर एंड इसका मतलब होता है दोस्तों एंड नॉट। इस पर एक सेंटेंस बनाऊं, नीदर राम नॉर सीता वर एट स्कूल यस्टरडे। ना ही राम और ना ही सीता कल स्कूल में थे। ठीक है दोस्तों। अगला है बी, बी स्टैंड्स फॉर बट, बट का मतलब होता है दोस्तों हाउ एवर। तो इस पर एक सेंटेंस हो जाए, ऑल द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू ईट केक बट नो वन वॉन्टेड टू बाय इट। सारे जो बच्चे थे उन्हें केक खाना था बट कोई खरीदना नहीं चाहता था केक को। ठीक है दोस्तों। अगला है और का मतलब होता है आइदर। इस पर सेंटेंस बनाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वी कुड गो टू अ पार्क और वी कुड गो टू अ जू। हम पार्क में जा सकते हैं या हम जू में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका येट, वाई स्टैंड्स फॉर येट, येट का मतलब होता है बट। इस पर एक सेंटेंस बनाऊं तो क्या हो जाएगा, द वेदर वॉज कोल्ड येट वी इंजॉयड वेरी मच। मौसम ठंडा था फिर भी हमने इंजॉय किया। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका एस, एस स्टैंड्स फॉर सो, सो का मतलब होता है देयरफॉर। तो इस पर एक सेंटेंस बनाऊं तो राम इज सिक सो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये थे दोस्तों आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब आगे चलते हैं जो हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजंक्शंस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों जो पूछे जाते हैं वो इसी कंजंक्शन से पूछे जाते हैं। और एक खासियत है दोस्तों इस कंजंक्शन की कि ये हमेशा जोड़े में मिलते हैं, ये हमेशा पेयर में आपको मिलेंगे, पेयर में होते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दूं, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो दोस्तों ये सारे आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि मैं आपको अभी एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर बता दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सारे कंजंक्शंस आपके पेयर में होते हैं, पेयर में होंगे। तो दोस्तों किस वर्ड के साथ उसका कौन सा जोड़ीदार है, कौन सा पेयर है उसका अगला, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एक एक करके इनके बारे में जानना। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला है आपका हार्डली व्हेन, हार्डली के साथ आता है आपका हमेशा व्हेन। तो इस पर एक एग्जाम्पल दूं, आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आइज व्हेन शी केम।
मैंने मुश्किल से ही अपनी आंखें बंद करी थी कि वो आ गई। अगला है दोस्तों सच, सच के साथ आता है आपका दैट। तो ही इज़ सच अ स्मार्ट बॉय दैट ही पासिस हिज मैथ एग्ज़ाम सक्सेसफुली। वो इतना स्मार्ट है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपना मैथ का एग्ज़ाम सक्सेसफुली पास कर देता है। ठीक है दोस्तों। नीदर के साथ आता है आपका नॉर। नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉल। ना ही राम लंबा है और ना ही राम का भाई लंबा है, तो क्या हो जाएगा, नीदर राम नॉर हिज ब्रदर इज़ वेरी टॉल। वेदर के साथ आता है आपका दोस्तों और, तो ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। उसको वो करना होगा चाहे वो उसे पसंद हो या नहीं। ही मस्ट डू इट वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। एज के साथ आता है दोस्तों एज। एज ही इज़ नॉट सिंगिंग एज लाउडली एज ही कैन। दो बार एज आ गया, सो एज के साथ आता है एज। अगला है दोस्तों रादर देन। रादर के साथ आता है आपका देन। आई वुड रादर गो आउट देन स्टे एट होम टुडे। मैं आज बाहर जाना पसंद करूँगा रादर देन, बजाय घर में रहने के। ठीक है दोस्तों। अगला है बोथ एंड। BOTH बोथ। बोथ के साथ आता है आपका AND वाला एंड। सो राम कैन बोथ रीड एंड राइट। राम जो है पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ आता है आपका बट ऑल्सो। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता इज़ फ्रॉम इंडिया। राम ही नहीं, सीता भी इंडिया से है। ईदर के साथ आता है दोस्तों आपका और। इस पे एक सेंटेंस देखते हैं। आई कैन हैव ईदर पेप्सी और टी। या तो मैं पेप्सी पीऊँगा या चाय पीऊँगा। सो के साथ आता है दोस्तों आपका एज। हर स्टोरी इज़न्ट सो बोरिंग एज देयर। उसकी स्टोरी उतनी बुरी नहीं है जितनी दूसरों की है। नो सूनर के साथ आता है दोस्तों आपका देन। वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रैंग। द मोर के साथ आता है दोस्तों द मोर। डबल हो जाते हैं द मोर। तो इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। द मोर यू कैन ड्रीम द मोर यू कैन डू। जितना ज़्यादा आप ड्रीम करोगे उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हो। सो के साथ आता है दोस्तों आपका दैट। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। माई मदर स्पीक्स सो क्विकली दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स वॉट शी सेज। मेरी मम्मी इतनी तेज़ बोलती हैं कि कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलती हैं। तो ये थे दोस्तों आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से वर्ड के साथ उसका कौन सा कोरिलेटिव पेयर है दोस्तों, क्योंकि ये पेयर में है तो पेयर आपको याद रखना पड़ेगा कौन से वर्ड के साथ कौन सा आ रहा है। तो अगला है दोस्तों आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं दोस्तों आपके, देखिए वो क्या होते हैं, पहला सवाल मन में ये उठता है, वो होते हैं विच जॉइन डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज को जो इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है वो होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे कि ऑल्दो, दो, एज, इफ, रादर देन, सिंस, अनटिल। दोस्तों ये सारे होते हैं आपके कंजंक्शंस। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब दोस्तों एक सवाल मन में ये उठता है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, बट फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्लॉज वो होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक क्रिया भी होती है, और बाकी बचा हुआ आपका जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग। आई रीच्ड होम इन द मॉर्निंग, इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, रीच हो गया आपका वर्ब, बाकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब यू मीट हिम टुडे, यू मीट हिम टुडे, यू हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये होते हैं आपके क्लॉजेस। तो ये आपको बेहतर, मैं एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है इस पर, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, वो ये है कि समटाइम्स एडवर्ब्स सच एज until, आफ्टर और बिफोर कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन कंजंक्शंस। जो आपके एडवर्ब्स होते हैं ये वाले until, आफ्टर और बिफोर, ये भी जो है कंजंक्शंस की तरह यूज हो सकते हैं। ये कैसे, ये मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो एग्जांपल है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज। टाइम के लिए यूज़ होता है आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, व्हेनेवर। कंसेशन के लिए दो, ऑल्दो। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, हूएवर, हुम। रीज़न के लिए बिकॉज, सिंस, सो दैट। कंडीशन के लिए अलग हैं, प्लेस के लिए वेयर, मैनर के लिए हाउ। तो ये सारे आपके
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आप एक बार देख लीजिए। इनके ऊपर मैं आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ आ जाए। देखिए पहला है, दे केम टू टॉक टू मी एज सून एज आई एंटर्ड द क्लासरूम। वो मेरे से बात करने आ गए जैसे ही मैंने क्लासरूम में एंटर किया। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस समवन हैड come to talk to me on their own. They were older than I. They were so cordial that I could not but be easy with them. I did not have so many friends until I was admitted to college. मेरे उतने दोस्त नहीं थे जब तक मैं कॉलेज नहीं गया था। I used to sit alone and think about many things while others played on the ground. मैं अकेले बैठ के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची जबकि दूसरों ने ग्राउंड में खेला। Though I tried to be free with them, they did not seem to like me. भले ही मैंने कोशिश करी उनके साथ फ्री होने की, बट उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया। No one could tell me where I could get some peanuts. कोई मुझे नहीं बता पाया कि मुझे पीनट्स कहाँ मिलेंगे। Ram and Shyam became my best friends after I had admitted to college. राम एंड श्याम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बने जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। My father believes that I should be a writer. मेरे पिताजी ये सोचते हैं कि मुझे एक राइटर होना चाहिए। He inspires me always because he believes in me. वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि वो मुझ में विश्वास करता है। He works so hard that he can provide everything we need. अगला है दोस्तों, I trust him because he is a trustworthy person. मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक भरोसेमंद आदमी है। My life will be blessed if I fulfill my dreams. मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुश नसीब हो जाएगी, खुशी से भर जाएगी जब मैं अपनी ड्रीम्स पूरी कर लूँगा। He will always support me whether I succeed or not. वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा भले ही मैं सक्सेस मुझे मिले या ना मिले। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वॉज 8. मैंने लिखना तब शुरू किया था जब मैं 8 साल का था। एवरीवन आस्क्ड मी हाउ आई रोट सच स्टोरीज एट दैट एज. सब ने मुझसे पूछा कि कैसे मैं उस एज में इतनी अच्छी स्टोरीज लिख लेता था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल यूज टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू मी. मेरे को ये समझ नहीं आता था कि पीपल मुझे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों देते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका हमेशा वाक्य के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो आपका पार्ट होता है डिपेंडेंट क्लॉज का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज एन पार्ट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ये आप ध्यान रखिएगा। और डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले भी आ सकता है, देखिए मैं कैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक अगर सेंटेंस है, एक एग्जांपल में दूं, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। ठीक है दोस्तों, मैंने एक पानी का ग्लास पिया, क्यों? क्योंकि मैं प्यासा था। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, और ये है आपका डिपेंडेंट। अब यहाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं बिकॉज से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इसका पार्ट है, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी। ये एक सेंटेंस है, आप ये मान लीजिए। अब मैंने आपको कहा कि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट से पहले भी आ सकता है। देखिए कैसे, अभी क्या हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, देखिए ये अब डिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन के साथ पहले आ गया, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, देखिए, बट यहाँ पे एक चीज़ है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी ऐसा होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट से पहले आ रहा है तो आप हमेशा कॉमा का यूज़ करेंगे दोस्तों। कॉमा आ जाता है तो यहाँ पे कॉमा आएगा, बिकॉज आई वॉज थर्स्टी कॉमा
आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक कंजंक्शंस। आज मैंने आपको बताया कंजंक्शंस के बारे में, मेजरली कौन कौन से कंजंक्शंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये आज मैंने आपको बताया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।